नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए, अगर आपके एग्जाम नजदीक है और आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा और एक लाइन के अंदर आंसर कैसे निकालते हैं ये भी सिखाऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो बने रहिएगा पूरी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 32 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हमारे ऑप्शन है 31%, 50%, 60% या फिर 64%। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आपको लाभ, अब देखिए ये जो 12 वस्तुएं लाभ के रूप में है, जब भी आपको लाभ विक्रय मूल्य के ऊपर दिया हुआ हो। अब देखिए, लाभ हम किस पे निकालते हैं? वैसे सीपी पे निकालते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर एसपी में से सीपी घटा के प्रॉफिट निकालते हैं। बट यहां पर हमें क्या दिया? विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ निकालना है। तो हम इसे क्या करेंगे? पहले हम इसका रेशो बनाएंगे। अब रेशो कैसे बनाएंगे? अब देखिए, इसके अंदर 12 प्रॉफिट किसके ऊपर है? एसपी के ऊपर। तो हम यहां पर क्या लेंगे? एसपी इज इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना है? रेशो बनाना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी। अब हमने कितनी वस्तुओं को बेचने पर? 32 वस्तुओं को बेचने पर। तो 32 एसपी माइनस कितनी बेचा? 32 सीपी। अब देखिए, यही सबसे मेन लाइन है। अगर आपको ये लाइन बनाना आता है तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर ये लाइन आपने बना ली तो अब आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सोल्व कर लीजिए। 32 सीपी इधर लिए, 32 सीपी इज इक्वल टू 32 एसपी माइनस 12 एसपी। ये हो गया 32 सीपी इज इक्वल टू 32 में से 12 गया तो 20 एसपी। अब सीपी और एसपी का रेशियो, अब देखिए ये जो इंटू में वैल्यू है, सीपी की वैल्यू ये इंटू वाली नहीं होती, हमेशा सामने वाली वैल्यू होती है जब भी इक्वल टू के अंदर दिया हुआ हो। तो इसके अंदर सीपी कौन सा हो गया? सीपी हमारा होगा 20 और एसपी कितना होगा? एसपी हमारा होगा 32। तो कैसे निकलेंगे? सीपी और एसपी, ये हमारा रेशियो बन गया 20 रेशियो 32। अब देखिए, यहां से आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। एसपी में से सीपी घटाइए, कितना बचा? 12। नीचे कितना आएगा? सीपी 20 परसेंटेज के लिए इंटू 100। ये कट गया 5 बार, 12 पंजे 60, 60%। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, एक लाइन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ये ऊपर वाली लाइन, जो बस ये लाइन आपको बनानी थी। अगर आपने ये लाइन बनानी तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा जब भी आपको परसेंटेज के अंदर आंसर पूछेगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक उत्पाद जिसकी एमआरपी 978 रुपए है और एक थोक दुकान के मालिक द्वारा 925 रुपए में बेचा जाता है, उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत क्या है? अब देखिए, इस देखने को ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या करना है? देखिए, एमआरपी दी हुई है। अब वैसे हम प्रॉफिट किसके ऊपर निकालते हैं? एसपी के ऊपर। बट यहां पर देखिए, हमें प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें निकालनी है छूट, मतलब डिस्काउंट। ये क्वेश्चन किसका है? डिस्काउंट का। अब हमेशा देखिए, प्रॉफिट निकालते हैं हम सीपी के ऊपर, बट जब भी आपको डिस्काउंट निकालना होता है तो डिस्काउंट हमारा निकलता है किसके ऊपर? एमआरपी के ऊपर। तो यहां पर जो वैल्यू है एमआरपी, ये इसके अंदर हमें डिस्काउंट निकालना होता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे? 978 में से कितना घटाएंगे हम? कितने में बेचा? 925 रुपए में। कितने का अंतर है? हमारा अंतर है 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया तो 5, 53 रुपए। 9 में से 9 गया 0, 53 रुपए का अंतर आया, मतलब 53 रुपए की उसे छूट दी। अब देखिए, डायरेक्ट छूट निकालना हो, 53 रुपए की छूट आ गई। बट हमें क्या है? ये आंसर परसेंटेज में निकालना है। ये देखिए, यहां पर दिया हुआ है प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 53 की छूट दी कितने के ऊपर? 978 के ऊपर इंटू 100। अब देखिए, क्वेश्चन आपका इजी है, बट आप ऐसे क्वेश्चंस में कहां पर फंसते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसको काटने पे जाएंगे और वैसे गुणा करने पे जाएंगे तो ये आपका बहुत लंबा जाएगा और आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है? दिमाग लगाना है। देखिए, अप्रोक्सीमेशन से करते हैं हम इसको। 978 को आप मान लीजिए 1000 एक बार के लिए, अप्रोक्स मान लीजिए कि 1000 के आसपास है ये, और 5300 तो 5300 हो, ये हो गया 5300। इसको लिख देता हूं साइड में, 5300 अपॉन 978, इसको मान लिया हमने 1000। अब देखिए, 1000 का 5300 में कितनी बार भाग जाएगा? एक बार जाएगा 5 बार, उसके बाद आगे जाएगा 5 पॉइंट कुछ, मतलब 5 के आसपास की वैल्यू आएगी। अब यहां पर ऑप्शन को देखते हैं, यहां पर आ गया 9, तो देखिए 9 तो बहुत दूर है, तो 9 हमारा होगा नहीं। इसके बाद 6 हमारा 5 से ज्यादा होगा। अब देखिए, अगर हम 1000 आसपास मानते तो 5.8 या फिर 5 से कम इतना ही रहेगा, बट इतना दूर नहीं जाएगा कि 6 तक चला जाए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, यहां पर 5 के आसपास है, ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला कौन सा है? 7, तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया 5.4।
इसी तरीके की अप्रोच आपको एग्जाम के अंदर निकालनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको जितना हो सके कैलकुलेशन से बचना है। अगर आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत लंबा टाइम ले लेंगे आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है, 1000 अप्रोक्स माना। आपने देखा कि 5 के आसपास जाएगा, ऑप्शन देखे 5 के आसपास है, टिक किया, आगे बढ़ गए। अगर 5 के आसपास और ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाते और आगे चलते, इसको पूरा सोल्व करते, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे। इसी तरीके का टोटल आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं। आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। पूरी क्लास देखिएगा और देखिए साथ के साथ आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सोल्व नहीं होगा तो सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अपूर्व ने 2340 रुपए में 26 किलोग्राम सेब खरीदे, उसने उन्हें 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य। अब देखिए ये पहला जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया, के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य था, ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। यहां पर हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। देखिए वैल्यू भी विक्रय मूल्य में दी हुई है। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य यहां पर लेना 6 SP इज इक्वल टू 26 किलोग्राम सेब खरीदे, इसको लेना 26 SP माइनस, अब यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर आएगा क्रय मूल्य मतलब 26 CP। अब 26 CP मतलब 26 किलोग्राम की वैल्यू हमें दी हुई है 2340 रुपए। अगर हम इसे 26 CP लेने की जगह अगर हम यहां पर 2340 रुपए ले लें तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। अगर 26 CP लेंगे तो वो बढ़ेगा, रेशियो में वैल्यू आ गई और हमें आगे जाके परेशानी झेलनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर 2340 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना, हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए क्या चाहिए, SP। हमारा बचा क्या है, देखिए सिर्फ SP ही बचा है और SP हमें निकालना है। अब यहाँ से इसे सोल्व कर लीजिए, 2340 इधर आके प्लस का हो जाएगा 2340, 26 SP में से 6 SP घटेगा, कितना बचेगा 20 SP। अब 20 यहाँ पर जाके भाग में हो जाएगा 2340 बटा 20 इज इक्वल टू SP। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 117 बार, तो SB इज इक्वल टू 117 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसी तरीके के आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी। हमने क्या किया, 6 SP निकालना था, SP के ऊपर वैल्यू निकालनी थी, 6 प्रॉफिट की जगह क्या लिया 6 SP। इसके बाद 26 SP में से CP घटाना था, CP की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू ले ली और आगे जाके SP निकालना है तो इसे सोल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 630 अधिक रुपए में बेचा गया होता तो 6% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए निकालने को इसको डायरेक्ट आप एक लाइन के अंदर इसका आंसर निकलेगा। आपको क्या करना है, 630 बटा क्या कितना हो गया 18, 12 प्लस 6 18 इज इक्वल टू गुणा में 100। इसको सोल्व कर लीजिए, ये 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 35 बार, 3500 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए मान लीजिए एक वस्तु है 100 रुपए की, इसने उस वस्तु को 12% हानि पर बेचा मतलब 88 में बेचा। फिर अगर मान लीजिए उसने 630 रुपए और पैसे लगाकर बेचा होता, मतलब उसे 630 रुपए और मिलते हैं, तो उसको क्या होता है, इसी 100 रुपए की वस्तु पर 6% का प्रॉफिट होता, मतलब ये वस्तु हो जाती है 106 रुपए की। अब जो ये वैल्यू है 88 और 106 के बीच, ये वैल्यू 130 रुपए। आपको बस यहीं पर समझना था कि जो 630 के डिवाइड में मैंने 18 किए, ये क्यों किया है, क्योंकि जो 630 की वैल्यू है, ये जो 12% और 6% को जो जोड़ के जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू है ये। अब कैसे करना है, 630 88 इधर से आ गया 12, इधर से आ गया 6, इसके बीच की वैल्यू 630, 12 और 6 कितना हो गया 18, परसेंटेज के लिए इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर ले कितना हो जाएगा 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, आपको दिमाग लगाना है 12% हानि। मान लीजिए 630 अधिक में बेचा गया होता, 6% का लाभ, इसका मतलब है कि 12 और 6 के बीच की वैल्यू है, 12 और 6 को जोड़ेंगे 18%, 18% की वैल्यू 630, 630 अपॉन 18 इंटू 100, इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। क्या पूछा था हमें, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 3500, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर A। इसी तरीके की अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विक्रय कर सहित एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 956.34 रुपए है, विक्रय कर की दर 10% है, यदि दुकानदार ने 15% का लाभ अर्जित किया तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CP। अब देखिए हम CP कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहां से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ते चलना है और आगे क्वेश्चन को सोल्व करते चलना है। क्या दिया हुआ है, विक्रय कर सहित एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 956.34 है।
सबसे पहले तो हमें सीपी निकालना है टैक्स हटा के। अब देखिए 956.34, इसके अंदर क्या है, टैक्स है कितना 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए हम किसी भी वैल्यू के परसेंटेज में वैल्यू कैसे जोड़ते हैं। अगर कोई वैल्यू मान लीजिए 110 रुपए की है, 110 रुपए की वैल्यू कब होती है वह, जब उसके अंदर हमने मान लीजिए 10% का कुछ चीज जोड़ी है। कोई वैल्यू हम क्या मानते हैं पहले 100 रुपए की, अगर वह 10% 110 की हो जाती है तो 110 की कब होती है, जब हमने उसमें 10% कोई वैल्यू ऐड की है। तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर हमने 10% टैक्स जोड़ा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 110 की हो जाएगी। हम कैसे लिखेंगे 110। अब हम इसे वापस 100 की वैल्यू बनाना है, तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। देखिए वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास है, बट जितना हो सके मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको डीप भी पढ़ाऊं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। अब इंटू 100 के लिए, अब देखिए जो ये वैल्यू आई है ये हमारा क्या है, ये हमारा है सीपी, सीपी नहीं एसपी, ये हमारा क्या आ जाएगा एसपी, जिसके अंदर अब टैक्स नहीं है, टैक्स हमने यहाँ पर हटा दिया। अब अगला हमें क्या दिया हुआ है, यदि दुकानदार ने 15% का लाभ अर्जित किया है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या है, एसपी के अंदर हम क्या जोड़ते हैं, लाभ। देखिए सीपी के अंदर अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आता है, एसपी आता है। अब एसपी ये कब आया, जब इसके अंदर हमने प्रॉफिट जोड़ा है। अब हम प्रॉफिट को हटाएंगे, प्रॉफिट को कैसे हटाएंगे, इंटू ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 115 की, क्योंकि हमने इसमें जोड़ दिया 15% का प्रॉफिट। अब हम इसे वापस 100 की बनाना है, मतलब सीपी के अंदर लेके आना है, सीपी के लिए इंटू 100। अब देखिए बस ये एक लाइन है, ये एक लाइन आपने देखिए समझाने के लिए मैंने आप इतना टाइम लिया है, बट अगर आपने ये एक लाइन बना ली तो आप आंसर निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस काटते जाइए आंसर निकालते जाइए। ये एक लाइन बना ली, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से हम इसको हटाएंगे, पॉइंट को इंटू में करेंगे 100। अब काटते जाइए, 00 से 00 कट गया, 10 से यहां पर हमने 10 काट दिया, 11 से इसे काटिए, 11 से कटेगा 8 बार 88, 7 और 6 76, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा 66, बचा 10, 103, 103 में 99 में 9 बार जाएगा 99, बचा 4, 11 चौक 44, ये हो गया 11 का भाग। इसके बाद इंटू, अब इसे काट दिए किससे, 5 से 2 बार, 5 से 23 बार। अब हम इसे काटेंगे 23 से, 23 को काट इधर काटेंगे 2/23, 23 से हम इसे काटेंगे, 23 से काटेंगे 3 बार 69 बटा 179, 17 कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा 161, 161 के बाद कितना बचेगा 184, 184, 8 बार जाएगा 184, ये हो गया 178 इंटू 2। इसे 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 की 6, 80 लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 756 ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमारा आंसर कहां पर आया था, हमारा आंसर है यहां पर। ये लाइन बनानी है, बस आपको ये लाइन बनानी, अब आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आंसर हमारा निकल गया 756, काटा पीटी करिए और आंसर निकालिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रवि मोहन को 10% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, रवि का सीपी निकालना है। अब रवि का सीपी हमें दिया हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं एक्स। अब आपको बनानी है एक लाइन बनानी है, वो लाइन कैसे बनाएंगे देखिए, यहां से पढ़ते चलिए। रवि के लिए वो वस्तु कितने की थी नहीं पता, मान लीजिए 100 की थी या मान लिया हमने एक्स की थी। उसने मोहन को बेचा कितने पर, 10% के लाभ पर। अब उसके लिए वस्तु कितनी हो गई 110 की और वस्तु कितने की थी 100 की। ये होगा हमारा पहली लाइन। इसके बाद चलते हैं आगे, और मोहन ने इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचा। अब ये देखिए x इंटू 110/100 ये किसके लिए है, ये आ गया मोहन के लिए, ये मोहन का सीपी है। देखिए रवि के लिए एसपी है लेकिन मोहन के लिए सीपी है। अब इसके बाद ये प्रॉफिट कितने कमाता है 120 रुपए का, कितने पर 100 पर। और अब इसने देखिए अब ये जो वैल्यू आ गई एसपी किसके लिए आ गया, ये आ गया मोहन के लिए एसपी और गोविंद के लिए सीपी। अब गोविंद ने ये वस्तु कितने में खरीदी उसने 1320 रुपए में। बस ये एक लाइन आपने बना ली। अब बस काटते जाइए आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहां से 0 काट दीजिए, यहां से 0 काट दीजिए, 11 से काटिए इसे एक बार, 11 दूनी 22 120। इसके बाद 12 से काटिए एक बार, 1,000 यहां पर आ गई, हो गया हमारा 1000 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आपको भी इसी तरीके से करना है। देखिए रवि के लिए वस्तु x की, उसने 10% का लाभ कमाया 110/100। इसके बाद मोहन के पास गई, मोहन ने 20% का लाभ कमाया 120/100। मोहन ने कितने पैसे चुकाए 1320 रुपए, इक्वल टू में 1320। काटते जाइए आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम टिक कर देते हैं यहां पर 100,000 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी बाइक 25% लाभ पर 25,000 रुपए में बेची
उसने इसे कितने मूल्य पर बेचा जिससे उसे 15% की हानि हुई। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, एक लाइन में आपको करना है 25,000 अपॉन कितना 125, 15% हानि मतलब 85 इज इक्वल टू काटते जाइए, इसे काटे 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 17 बार, 25 से 25 घट गया, 17 से 17,000। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आपको इसे कैसे करना है, सबसे पहले देखिए मान लीजिए 25,000 रुपए में उसने बेची। अब 25,000 में बेची तो उसमें उसका प्रॉफिट कितना था, उसका प्रॉफिट था 25%। कैसे लिखेंगे 125 इंटू 100। अब उसके बाद देखिए उसने उसे कितने मूल्य पर बेचा जिससे उसे 15% की हानि हुई, मतलब उसने लॉस में बेचा। अब लॉस के लिए हम क्या करते हैं, लॉस के लिए हम वैल्यू को घटा देते हैं, प्रॉफिट के लिए जोड़ते हैं और लॉस के लिए घटा देते हैं। अब हम इसे घटाएंगे 100 में से, कितना हो जाएगा 85 अपॉन पहले वैल्यू कितनी थी अपॉन 100। इसे हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यही लाइन जो इतनी बड़ी लाइन है, मतलब ये लाइन, इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। अब देखिए ये जो 100 है ये यहाँ पर आके कट जाता है, तो ये 100 मैंने अवॉइड करके डायरेक्ट लिख दिया आपको 25,000 अपॉन 125 इंटू 85। यही दिमाग आपको एग्जाम के अंदर लगाना है। देखिए 25,000 इसका मतलब आपको दिमाग में सोचना है 25,000, 25% का प्रॉफिट मतलब 125। अब मैं इंटू 100 करूंगा, उसके बाद 15% घटा के बटे में 100 आएगा। इससे अच्छा है कि मैं 100 को अवॉइड करता हूँ। 25,000 अपॉन 125 इंटू 85 डायरेक्ट लिखता हूँ, जल्दी से सोल्व करता हूँ, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से भी आप सोल्व कर लीजिए। ये 25 से काटिए, इसको आप 25 से काटिए एक बार, 25 से काटिए 5 बार, 5 को 85 से काटिए 17 बार, ये हमारा आ गया 17,000 आंसर। यही अप्रोच आपको एग्जाम के अंदर निकालनी, मतलब एग्जाम के अंदर लगानी है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 रुपए है। एक व्यापारी 20% लाभ अर्जित करता है जब वह उस वस्तु के बाजार मूल्य पर 40% की छूट देता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना है सीपी। हमें क्या दिया हुआ है, छूट दी हुई है 20%, मतलब 20% का लाभ और 40% की छूट। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेशो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो क्या, एमपी अपॉन सीपी का रेशो। ये रेशो क्या बोलता है, जब भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो कितने परसेंट का, उसे आप 100 में जोड़ दीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन, और आपको डिस्काउंट दिया हो तो उसे 100 में से घटा दीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आपको परमानेंट याद रखना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसे याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत काम आता है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम। अब देखिए एमपी, एमपी मतलब एमआर बाजार मूल्य। बाजार मूल्य में कितना दिया हुआ है 640 रुपए, तो 640 रुपए। अब एमपी हमारा कितना आएगा, अब यहां से देखिए 20% का प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 120, ऐसे निकालेंगे एमपी अपॉन सीपी। 120 कितना आ गया, 100 में प्रॉफिट जोड़ा 20% और सीपी कितना आएगा हमारा, 100 में से हमें क्या घटाना है डिस्काउंट, 40% की छूट, तो ये आ गया 60। ये हमारा रेशो बन गया एमपी और सीपी का। अब यहां से आप बटे में रखिए और आंसर निकाल लीजिए। एमपी हमारा कितना है 640 रुपए, परसेंटेज में कितना 120, यहां पर लिखिए 120। हमें क्या निकालना है सीपी, सीपी कितना है 60, इंटू कर दीजिए 60 से। ये बस ये लाइन आपको बनानी थी, यहां से इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये एक बार, ये कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 32 बार, ये हो गया हमारा 320 आंसर। ठीक है, एक मतलब 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए 640 एमपी और सीपी 120 अपॉन 60, 120 यानी 12 की वैल्यू है 640। हमें किससे करना है 6 से, 6 बटा 12, 2 से कटेगा, 2 से 64 कटेगा 32 बार, 320 हमारा आंसर। ये लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आपने सॉल्यूशन निकाला है। यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इतनी ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। आप पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आपको लगेगा कि आपको बहुत फायदा हुआ है। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% की हानि वहन करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है, अब देखिए पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन आ गया पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। कैसे लिखना है आपको, आपने लिखना है 600, क्या करना है आपको 20% का लाभ अर्जित किया, मतलब एक दुकानदार ने एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर। यहां पर आपको ये लाइन पढ़नी है, मतलब ये क्या है आपका एसपी। एसपी में क्या जुड़ा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 20% का, मतलब ये वैल्यू हो गई 120 की। अगर हम सीपी निकालेंगे तो इसे किससे गुणा करेंगे 100 से, बट आपको 100 देखिए कैसे अवॉइड करना है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, 20% की हानि वहन करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इसका मतलब है उसने 20% की हानि मतलब 80 अपॉन 100 की वैल्यू आएगी, 100 उसके नीचे आएगा, 100 अवॉइड करके क्या करेंगे डायरेक्ट इंटू 80। अब इसे सोल्व कर लीजिए आप।
ये कटेगा 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 400 आंसर। कितना आया हमारा आंसर? 400 आंसर हमारा निकल के आ गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ, एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी, सीपी कितना है हमारा? 400। इसके बाद मरम्मत के लिए 50 रुपए का भुगतान किया, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए सबसे पहले तो आपको सीपी मिल गया, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एमपी, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, एमपी। अब एमपी निकालना, सबसे पहले आप रेशो बना लीजिए साइड के अंदर, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू कितना परसेंट? 10% की छूट यानी नीचे आएगा 90, और प्रॉफिट कितना है? 20%, ऊपर आएगा 120। ये आपने बना लिया एमपी सीपी का रेशो। सीपी आपको दिया हुआ है 90, 90 की वैल्यू 400, आपको क्या निकालना है? एमपी। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो ये 400 है केवल यही सीपी नहीं है, सीपी कौन सा है हमारा? यह भी सीपी में जुड़ जाता है। अभी कैसे जुड़ता है? मान लीजिए देखिए आपने एक वस्तु खरीदी 300 रुपए की, आपको वस्तु को वहां पर मतलब 300 की छोड़िए, 300 कम हो जाता है, आपने वस्तु खरीदी मान ले 30,000 रुपए का कोई फ्रिज खरीदा। अब आप उस फ्रिज को घर पे लेके आएंगे, तो घर पे आप खुद हाथ से उठा के या फिर वैसे तो लाने से रहे, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए गाड़ी कार, तो आप गाड़ी कार करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? किराया लगेगा। अब जो वो किराया लगेगा वो भी आपकी जेब से जाएगा, क्योंकि आपने फ्रिज खरीदा। अब फ्रिज खरीदा फिर उसके बाद किराया लगा, तो वो जो किराया लगेगा वो सीपी के अंदर जुड़ जाएगा, मतलब आपकी जेब से तो पैसा गया। पैसा कितना गया? 30,000 प्लस आपको मान लीजिए 500 रुपए का किराया लगा, 30,000 और 500 कितना हो गया? 30,500, मतलब आपको वस्तु कितने में पड़ी? 30,500 में पड़ी, तो वही आपका सीपी होता है। सीपी वो नहीं होता जिसने में आपने वस्तु खरीदी, सीपी वो होता है जितने में आपको वस्तु घर पे लाने के लिए आपको यूज करने में जितनी की वस्तु पड़ी, वो हमारा होता है सीपी। तो हमारा सीपी कितना होगा? ये होगा हमारा 400 प्लस 50, कितना हो गया? 450। अब 450 की वैल्यू कितनी है? सीपी 90, हमें क्या निकालना है? 120। इसे सोल्व कर लीजिए, 30 से काटेंगे 3 बार, 30 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, 15 चौको 60, ये हमारा आ गया 600 आंसर। 600 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए पॉइंट लग गया बीच में, इसको हटा देते हैं, ये आ गया हमारा 600 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 600 रुपए के 1 दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध है, ज्ञात कीजिए कि 270 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? 600 रुपए के जो 600 रुपए के दस्ताने हैं, 1 दर्जन का मतलब है कि 12 जोड़ी, 12 जोड़ी दस्ताने कितने के? 600 रुपए के। हमने कितने में खरीदे? हमने खरीदे 10% की छूट पर, 90 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 की 54, 540 रुपए में हमने खरीदे 540 में। अब हमें कैसे बताना है? हमें बताना 270 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे। अब आपको देखिए इसे कैसे सोल्व करना है, जो 12 जोड़ी दस्ताने हैं उसकी कीमत कितनी है? 540 रुपए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 270 रुपए की। देखिए अगर आपको ये जो लाइन में आपको बता रहा हूं, ये लाइन आपको निकालना आ गया, तो आप यकीन मानिए आप एग्जाम के अंदर इतनी अच्छी अप्रोच लगाएंगे और इतनी जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकालेंगे, आपको खुद को फील होगा कि मैंने 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन निकाले बड़े बड़े क्वेश्चंस का। 12 की वैल्यू कितनी है? 540, 12 के अपॉन कर दिया 540, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 270 की। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 27 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 6 बार, 6 जोड़ी दस्ताने हमें खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में है। पहले वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि और दूसरे वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। यदि दूसरे वस्तु का नया मूल्य 54 रुपए है, तो पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था? अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे? आपको क्या करना है, ये है 4 और 3 के अनुपात में। अब जब भी आपको रेशो दिया हुआ होता है तो आप रेशो को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अब आप देखिए अगर आप 4 को 50% बढ़ाएंगे और 3 को 10% कम करेंगे तो ये जाएगा पॉइंटों के अंदर। पॉइंटों से बचने के लिए हम इसे मान लेते हैं 40 और 30। अब 40 को आप 50% बढ़ाएंगे, 40 इंटू 50 जुड़ जाएगा 100 के अंदर, 150 अपॉन 100, और ये होगा 30 इंटू 90 अपॉन 100। अब इसे सोल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका 15 चौको 60 और ये आएगा 9 तिया 27, ये आ गया हमारा। इससे काट लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिया 27, 27, 60 और 27, ये आ गया हमारी वैल्यू। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया और क्या निकालना है।
दूसरे, यदि दूसरे वस्तु का नया मूल्य 54 रुपए है, मतलब दूसरी वस्तु कौन सी है 27, 54 की वैल्यू कितनी है 27। हमें किसकी निकालनी, तो पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, हमें निकालनी है पहले वस्तु यानी 60 की, तो इंटू में 60। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 27 से एक बार, 27 दूनी 54, 2 60 दूनी 120, ये हो गया हमारा 120 आंसर। कहां पर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। देखिए 120 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपए है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपए है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो कुल हानि क्या है। अब हमें देखिए परसेंटेज में नहीं निकालना, हमें निकालनी है वैल्यू। सबसे पहले देखिए पहली वस्तु और ये हमारी होगी दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का सीपी कितना है 960 रुपए और सीपी नहीं, पहली वस्तु का हमारा क्या दिया हुआ है एसपी कितना है 960 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, इसका सीपी हमें दिया हुआ है, सीपी हम लिख लेते हैं नीचे, इसका सीपी दिया हुआ है 960 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना दोनों वस्तुओं के सीपी, इसके बाद दोनों वस्तुओं के एसपी, फिर एसपी में से सीपी घटाएंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए जो एसपी है पहली वस्तु का, इसका निकालना है सीपी 960 रुपए। सीपी कैसे निकालेंगे, इसमें से घटाएंगे प्रॉफिट कितना है पहली वस्तु का 20%, मतलब ये वैल्यू है 120 की, सीपी के लिए इंटू 100 कितना निकल के आएगा, 0 से 0 कट गया, 12 8 96 800। पहली वस्तु का सीपी कितना है हमारा 800। अब दूसरी वस्तु का हमें क्या निकालना, देखिए सीपी दिया हुआ है, हमें निकालना है एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे 960, दूसरी वस्तु का ये रही, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि के लिए क्या करेंगे 80/100 कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 0 गया, 8 8 6 48 के 8 8 लगी 4 8 9 72 72 4 76 768, ये आ गया हमारा 768। अब दोनों वस्तुओं का एसपी आ गया, दोनों वस्तुओं का सीपी आ गया, हमें क्या निकालना है कुल हानि लॉस के लिए क्या करेंगे, लॉस के लिए हम सीपी में से एसपी घटाते हैं। देखिए प्रॉफिट के लिए एसपी में से सीपी घटाते हैं, बट जब भी लॉस निकालना होगा तो लॉस के लिए क्या करेंगे सीपी में से एसपी घटाएंगे। सबसे पहले सीपी को जोड़िए, अब देखिए कैसे निकालेंगे, सीपी कितना है हमारा 8 और 9 17 1760 माइनस एसपी कितना होगा 8 8 6 और 6 12 की 2 80 लगी 1 1 और 2 9 10 10 और 7 17 1728। अब 1760 में 1728 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा बचेगा ये 10 में से 8 गया तो 2, इसके बाद कितना बचा 5 5 में से 2 गया तो 3, 17 में 17 गया 0 32। ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सुमन ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 16% छूट के बाद 882 रुपए में बेचा। देखिए 882 हमारा क्या होगा एसपी और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पर 16% की हमें क्या दी हुई छूट। यदि इसने कोई छूट नहीं दी होती और उसे क्रय मूल्य पर 20% का क्या होता प्रॉफिट होता, 20% का क्या होता हमारा प्रॉफिट। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। अब देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखिए एमपी निकालेंगे हम, क्योंकि एमपी इसीलिए निकालेंगे क्योंकि एमपी में उसने वस्तु को बेचा है, तो एमपी निकालना पहले जरूरी। अब एमपी कैसे निकालेंगे, देखिए एसपी कितना है 882। अब 882 कब आएगा, जब उसने 16% की छूट दी है एमपी के ऊपर, तो ये 882 कितने की वैल्यू है 84 की वैल्यू है 16% घटाने के बाद। हमें क्या निकालना है एमपी के लिए इंटू 100। अब इसे सोल्व कर लीजिए आप, 84 से जाएगा एक बार, इसके बाद देखिए कितना बचेगा 4 और 2 1 0 के लिए 0 इधर आ जाएगा, इसके बाद 8 5 40, ये होगा हमारा 1000। इससे नीचे कर देता हूं एक बार, इसमें क्रॉस आ जाएगा, एक बार 0 1050, 84 से कितनी बार जाएगा 1050 बार, ये हो गया हमारा एमपी। एमपी कितना हो गया 1050। अब देखिए मान लीजिए उसने छूट नहीं दी, उसने कोई वस्तु खरीदी मान लीजिए 100 रुपए की, उसने उसकी प्राइस बढ़ाकर कर दी 150 रुपए की। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो एसपी फिर उसके ऊपर प्रॉफिट निकलता है, बट उसने क्या किया डिस्काउंट दिया ही नहीं, उसने मतलब 150 में वस्तु बेच दी, इसका मतलब है उसने 1050 में वस्तु बेच दी। अब 1050 में बेची है तो उसको 1050 पे फायदा होगा। फायदा कितना हुआ है 20% का, 20% मतलब 1050 की वैल्यू कितनी है 120 की। हमें किसकी निकालनी है 100 की इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 12 से जाएगा 12 8 96 और 12 नाम 108, 12 8 96, इसके बाद कितना बचेगा 9 0 12 7 84 6 0 12 5 60 875 रुपए। यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कौन सा है ऑप्शन नंबर 875, कौन सा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप उसकी लैंग्वेज को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज में धोखा खाएंगे तो आप क्वेश्चंस में भी धोखा खाएंगे। लैंग्वेज को समझते चलिए साथ के साथ, लैंग्वेज समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा और आपको पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप उस क्वेश्चन को मतलब ट्राई करेंगे तो आपसे हो भी जाएगा। लैंग्वेज का ही सारा खेल है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 से 1/2%, इसको हम लिखेंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, ये जो है ये अलग नहीं है, ये एक साथ है, ये है 12 से 1/2%। 12 से 1/2% की छूट देने के बाद इसे 700 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी होती तो 60% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ सेम क्वेश्चन हो गया ये, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर बस ये परसेंटेज का डिफरेंस है 12 से 1/2% का। अब देखिए एक मैं आपको बात बताता हूं कि आपको 1 से लेकर 20 तक आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए। अब कैसे परसेंटेज, कैसे? जैसे 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, इसके बाद 1/4 25%, ऐसे करके टोटल आपको 1/5 1/6 1/7 1 से लेकर 20 तक आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये परसेंटेज याद है तो यकीन मानिए कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे और परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर परसेंटेज की वैल्यू दी होगी तो आपका मतलब 50% टाइम बचेगा इसी परसेंटेज को याद करने से ही। तो आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अब 12 से 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी? इसकी वैल्यू होगी हमारी 1/8। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/8 के रूप में। अब मैं बता देता हूं आपको साइड में, 12 से 1/2 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटा परसेंटेज के लिए नीचे आ गया 200। इसे सोल्व करेंगे 25 का जाएगा 200 के अंदर भाग 1/8, ऐसे निकलता है ये 1/8। इस तरीके से आपको 1/8 निकालना है। अब देखिए एमपी और एसपी अंकित मूल्य कितना था हमारा, उस पर 12 से 1/2% की छूट, मतलब 8 रुपए की कोई वैल्यू, 12 से 1/2% मतलब 1/8, मतलब 1 रुपए की उसे छूट देगी, मतलब ये हमारा डिस्काउंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा एमपी मार्केट प्राइस। तो 8 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो वस्तु कितनी होगी? 7 रुपए की हो गई। ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा एमपी हो गया। अब 8 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट देके 7 में बेचा तो वस्तु कितनी की होगी? 7 की हो गई। अब 7 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? ये हमें दी गई है 700 रुपए। देखिए इसी तरीके के आपको अप्रोच लगानी है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल भी अलग परसेंटेज में भाग देना गुना भाग इनमें मत फंसिएगा। ऐसे ही अप्रोच लगानी है, आप फटाफट सॉल्यूशन निकालेंगे। 7 की वैल्यू कितनी की दी गई? 700 की वैल्यू 7, तो हम लिखेंगे 700। एसपी कितनी है? 7। अब हमें क्या निकालना है? एमपी। एमपी कैसे निकालेंगे? एमपी की वैल्यू 8, इधर लिख ले 8। ये कितने निकल के आएगा? 7 से कट गया 7 बार, ये आ गया हमारा 800। अब ये हो गया हमारा एमपी। अब हमें क्या करना है? देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, अगर उसने छूट नहीं दी होती तो पहले मैंने आपको समझाया था, मतलब छूट नहीं दी। अब 800 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 60% का लाभ, यानी 1/60 इंटू 100, इसे काट लीजिए 16 पंजे 80, ये आ गया हमारा 500 रुपए आंसर। ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया 500 रुपए आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि कुछ वस्तुओं को 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु में बेचा जाता है। अब देखिए ये जो 9 रुपए और ये 12 रुपए, ये दोनों ही एसपी है। वस्तु की वैल्यू हमें दी नहीं गई है कितनी वस्तु बेची है, बट इतना दिया है कि 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु में बेचा जाए तो उनके जो विक्रय मूल्य है उनके बीच का अंतर कितना होगा? 150 रुपए। सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए वस्तु हमारी एक्स है, तो 12 रुपए 12x माइनस 9x, मतलब 12 रुपए प्रति वस्तु और 9 रुपए प्रति वस्तु, इनको जब हमने बेचा तो इनके बीच का अंतर कितना है हमारा? 150 रुपए। अब 12 में से 9 घटाएंगे 3x, x की वैल्यू इधर 150, x का भाग देंगे 150 में, 150 बटा 3 बराबर कितना आएगा हमारा? 50। ये हो गई हमारी वस्तु। कितनी वस्तु हो गई हमारी? टोटल 50 वस्तु हो गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए, हमें क्या दे दिया? सीपी, और हमारी वस्तु कितनी? 50। तो एक वस्तु का मूल्य निकालना सबसे पहले तो हमें, एक वस्तु कैसे निकालेंगे? 250 रुपए है और टोटल हमारी वस्तु कितनी है? 50, तो भाग दे देंगे, एक वस्तु का हमारा जाएगा 5 रुपए। तो एक वस्तु हमारी कितने रुपए की? 5 रुपए की है। अब आगे क्या दिया हुआ है? तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? जो 21 वस्तु हैं, टोटल 21 वस्तु का क्या निकालना है? एसपी निकालना है।
यदि प्राप्त किया गया लाभ कितना है 20% है। सबसे पहले 21 वस्तुओं का मतलब 21 वस्तुओं के पैसे कितने होंगे, 5 इंटू 21 कैसे करेंगे हम इसको, 5 इंटू 21 इज इक्वल टू 105 रुपए। अब इस पे क्या निकालना है 20% प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे 105 इंटू 120 अपॉन 100। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60 की 0 से लगी 6 12 से 0 6 12 एकम 12 126, ये 0 से ये 0 कट गया, 126 रुपए आपका आंसर आ गया। यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है, इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, एक बार देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट फटाफट जल्दी से, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाइए और साथ साथ सॉल्यूशन निकालते जाइए। ना कोई आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपका मतलब ना आपको प्रेशर आएगा, क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक डीलर क्रय मूल्य से 40% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु को वो कितना करता है, एमआरपी 140 रुपए, एमपी कितना हो गया 140 और सीपी ये हमारी 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई 140 रुपए। वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 60% सामान बेचता है और बाकी को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है, उसका समग्र लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत क्या है। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसे अब देखिए इसने क्या किया है, जो 140 में इसने वस्तु डिसाइड किया कि 140 में बेचेगा, उसमें से 60% जो माल है उसको उसने बेच दिया 10% के छूट पर। इसके बाद जो बाकी का बचा माल है कितना 40%, उसको कितने में बेचा, उसने 50% की छूट देकर बेचा। अब इसे देखिए कैसे समझेंगे हम कि 140 दो तरीके से माल बेचा, 140 रुपए का जो 140 का माल है उसका 60% माल इसने बेचा कितने पर, 60/100, 10% की छूट पर यानी 9/10, 90/10 करेंगे, इससे अच्छा 9/10। इसके बाद दूसरा कौन सा है, 140 का 40% माल 40/100 उसने बेचा, उसने बेचा 50% की छूट पर यानी 1/2। अब इसे निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 6 54 और 54 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा हमारा। अब देखिए इसको मैं आपको सिखाता हूं डबल गुना कैसे करते हैं। डबल गुना के लिए आपको क्या करना है, अलग से लिख के नहीं करना, जैसे 14 और 9 6 54 इसको गुना करना है। कैसे करेंगे, यहां से कर लीजिए 4 चौक 16 की 6, हासिल साइड में लिख दिया हासिल की 1, इसके बाद 4 को 1 से गुना कर दिया, 4 को 5 से गुना करिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 20 4 पंजे 20, 4 20 और 4 24, 24 और 1 25 की 5, हासिल लगी 2 और 5 एकम 5, 5 और 2 7, ये हो गया हमारा 756। इसके बाद दूसरा कितना आएगा हमारा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 2 से कट गया ये 2 बार, 14 दूनी 28, 0 0 0 0 14 दूनी 140 और दूसरा माल हमारा कितने का बचा 28 रुपए का। तो देखिए ये 1 0 और है यहाँ पर, ये हमारा लगेगा पॉइंट में, तो होगा हमारा 75.6। अब टोटल हमारा माल कितने का बिचा 140 से, अब इसको जोड़ लीजिए आप 75.6 और 28, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 0.6, 8 और 5 13 की 3, हंसी लगी 1, 8 और 2 10, 103.6 कितने का बिका, 8 और 5 13 की 3, हंसी लगी 1 1 8 8 और 2 10, 103.6 में हमारा टोटल माल बिका और उसने कितने प्रतिशत डिसाइड किया था 140। अब यहां से आपको क्या निकालना है, लाभ या हानि, मतलब उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको कितना निकल के आ जाएगा 100 की वस्तु थी कितने में बेची 103.6 में, तो प्रॉफिट कितना निकल गया हमारा 3.6%। यह हमारा क्या आ गया प्रॉफिट, हो गया हमारा आंसर। कैसे निकाला हमने, एक डीलर ने 40% की छूट 40% पे माल चिन्हित किया, मतलब 100 रुपए की वस्तु 140 रुपए की, उसने दो तरीके से माल बेचा, एक 60% माल को उसने 10% की छूट पर बेचा और 40% जो बचा हुआ माल है उसको कितने बेचा 50% की छूट पर बेचा। दोनों माल को अलग अलग तरीके से निकाला, 75.6 और 28 पे। 140 का टोटल माल था, कितने में टोटल बिका हमारा 103.6 में बिका, 100 रुपए का हमने डिसाइड किया था, ऊपर से हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 3.6 का, तो 3.6 हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अमित ने एक वस्तु को 7,000 रुपए में बेचा तो उसे हानि उठानी पड़ी। अब इसमें दिया नहीं कितने की हानि उठाई, कितनी परसेंट उठाई, बट इतना दिया है कि 7,000 में एक वस्तु उसने बेची, उसने 7,000 में वस्तु बेची तो उसे उठाना पड़ा लॉस। मान लीजिए इधर कोई वस्तु आएगी सीपी की उसने 7,000 में बेची, उसको उठाना पड़ा लॉस, यहां पर लॉस। उसके बाद वही वस्तु उसने मान लीजिए 8,750 में बेचता, यहां पर आएगा हमारा एसपी कितना आएगा 8,750 रुपए में उसने बेचा उस वस्तु को,
तो हमें क्या होगा, उसका लाभ, जो उसका लाभ है, उसने जो हानि उठाई है उसका 3/4 होता है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए ये हमारा लॉस, इसका 3/4, लॉस का 3/4 हमारा क्या होगा यहां पर प्रॉफिट। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो बना लेना है ताकि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, लॉस यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा बटे में लॉस बटा प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 बटा लॉस बटा प्रॉफिट, या 4 उधर चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। प्रॉफिट कितना होगा 3 का और लॉस कितने का होगा 4 का। अब देखिए ये आपने निकाल लिया यहां पर ये, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां पर करिएगा आपको लॉस कितने का होगा आपको 4 का, प्रॉफिट कितने का होगा 3 का। अब देखिए जो 3 और 4 है ये दोनों, इसको हम जोड़ते हैं तो इसकी जो वैल्यू है 7, ये जो वैल्यू है 7 यहां पर, ये किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है 1750 का। 1750 की वैल्यू कितनी है 7, क्या है 1750 की वैल्यू है 7। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10% लाभ पर बेचने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमें क्या करना है 7, तो हमें निकालना है सबसे पहले सीपी। सीपी के लिए क्या करेंगे 4 की वैल्यू निकालेंगे और उसे जोड़कर 7000 में जोड़ देंगे, सीपी निकल के आ जाएगा। या आप 3 की वैल्यू निकालकर 8750 में से घटा दीजिए तो भी सीपी निकल के आ जाएगा। तो हम निकालते हैं पहले 4 की वैल्यू, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी 25 बार, 25 चौके 100, और ये कितना आएगा 1000। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सीपी। 1000 नहीं होगा, ये होगा हमारा 7 25, 25 चौके 100, 1000। अब 1000 को हम जोड़ेंगे 7 में तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी हमारा होगा कितना 7000 प्लस 1000, कितना हो गया हमारा 8000। अब 8000 को आपको क्या करना है 10% लाभ पर बेचना है। यहां पर निकाल लीजिए आप, देखिए इसके अंदर जगह कम है तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा इधर साइड में। 8000 इंटू 110 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 0 0 11 8 88, 8800, ये हमारा हो गया आंसर। 8800 ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक मैं आपको सबसे मस्त ट्रिक बताता हूं 11 के डिविजिबिलिटी वाली। देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लास्ट में क्या है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब 10% का लाभ का मतलब है कि लास्ट में आपको 110/10 से गुणा करना होगा। इसका मतलब है कि आपको 110/10, 100 का मतलब है कि आपको 11 से गुणा करना होगा एक वैल्यू को। अब 11 से गुणा करने का मतलब है कि लास्ट की वैल्यू में 11 का भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो 11 से गुणा करके आई है। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 3 सेकंड के अंदर आपने सॉल्यूशन निकाला है, आपने देखा लास्ट के अंदर क्वेश्चन पढ़ते ही, इसका मतलब है कि लास्ट में 11 का भाग जाएगा। ऑप्शन देखा, ऑप्शन के अंदर 11 का भाग किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। अब आपने इतने ताम झाम किए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही करते हैं टॉपर्स। टॉपर्स क्या दिमाग लगाते हैं, टॉपर्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि मैं इसको किस बेस्ट तरीके से कर सकता हूं। टॉपर क्या करेगा, लास्ट में देखेगा 11/10 मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगेगा, 11 किससे कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी से कट रहा है, काटा, आंसर आगे निकल गया। 3 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन निकाला है। आप क्या करेंगे 7000 देखेंगे, फिर इसके बाद सीपी एमपी ये इतना रायता फैलाएंगे, रायता फैला के लास्ट में निकल के आएगा आपका 8800, जो आपने 1 मिनट या कम से कम आपको मान लीजिए 40 से 50 सेकंड लगेगी। वही जो टॉपर है वो 3 सेकंड का सॉल्यूशन निकाल के आगे चला जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता रहा हूँ, क्लास को पूरे लेनी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आगे मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 2 और 3 के अनुपात में है। एक दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों का संयुक्त छूट 26% है तो मेज पर दी गई छूट कितनी होगी। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, कुर्सी और मेज कितना दिया गया 2:3, हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन। अब देखिए अगर आप इसको 20% 20 या 30 में मानेंगे और यहां पर आप 20% घटाएंगे छूट कुर्सी के ऊपर, अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 100% लंबा जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका मतलब अगर आप इसको 2 मिनट में निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने का। आपको क्या निकालना है, एलिगेशन। एलिगेशन के कुर्सी, यहाँ पर ये हो गया हमारा मेज। कुर्सी पर कितने परसेंट की छूट है, 20% पर। मेज पे हमें छूट निकालनी है, यहाँ पर मान लीजिए x। सेम छूट कितनी है, 26%।
दोनों का निकल के हमारा क्या आएगा, रेशो। रेशो हमारा कितना है, 2:3। अब देखिए एलिगेशन के बारे में मैं मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत पता है। अगर आपको नहीं पता है तो एलिगेशन में क्या होता है कि जो यहां पर वैल्यू दी गई होती है, यहां पर जो ये वैल्यू दी गई होती है बीच वाली, ये इन दोनों के हमेशा बीच की होती है। कभी भी ये वैल्यू जो इन दोनों से कभी पूरी बड़ी नहीं होगी और इन दोनों से कभी छोटी नहीं होगी, हमेशा इनके बीच में होगी, क्योंकि एक में से वैल्यू घटती है और एक में से वैल्यू जुड़ती है। अब यहां पर क्या होगा, 26 में से हमने घटाया 20%, यहां पर क्या है 6%। 6% की वैल्यू कितनी है, 3। हमें क्या निकालनी है, 2 की, इंटू 2। 3 से घटा 2 बार, 2 दूनी 4%। अब 4% की हमें वैल्यू, अब 4% का क्या करना है, हमें इसमें जोड़ना है, क्योंकि एक इससे बड़ी होगी तो एक इससे छोटी होगी तो एक इससे बड़ी होगी। 26 में हमने 4 जोड़ा, यहां पर क्या आ गया 30%। और यही हमारी क्या हो गई, छूट इस पर मेज के ऊपर। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। कैसे निकाला, 20%, यहां पर माना x, संयुक्त छूट 26%, रेशियो दिया गया 2, 3। 26 में से 20 घटाए 6, 6 की वैल्यू कितनी है, 3। 6/3 इंटू 2 की निकालनी है, 2 दूनी 4। 1 से घटा तो 1 में जुड़ जाएगा, 26 + 4 कितना हो गया हमारा 30%। ये तरीका है आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने का, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पी, क्यू और आर क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 6,680 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा क्या है। अब देखिए 7, पी, क्यू और आर 3 साझेदार होते हैं। उन्होंने 7 मतलब ऐसे मान लीजिए, एक 7,000 लेके, एक 4,000 लेके, एक 9,000 लेके आया। 7, 4, 9 के अनुपात में उन्होंने क्या की, अपनी पूंजी यानी धनराशि निवेश की। अब मान लीजिए देखिए ये एक तरीके से साझेदारी का क्वेश्चन हो गया। अगर वह अलग अलग टाइम पर आते हैं तो हमें टाइम का भी करना होता। अगर टाइम का नहीं दिया हुआ होता है, मतलब टाइम से गुणा करके अलग रेशो निकालना होता, लेकिन टाइम का नहीं दिया हुआ है, तीनों स्टार्टिंग में आए हैं और एंड तक बने रहे हैं, तो स्टार्टिंग के लिए टाइम का कोई रोल नहीं है। तीनों का जो रेशो होगा प्रॉफिट का, वो रेशो यही होगा 7, 4 और 9। यही रेशो उनका प्रॉफिट का होगा, क्योंकि टाइम उन्होंने नहीं दिया है। तो 7, 4 और 9 के अनुपात में उन्होंने राशि बांटी कितनी, 6,680 रुपए। हमें किसका निकालना, पी और क्यू के एक साथ कुल हिस्सा क्या है, पी और क्यू का निकालना है। तो पी और क्यू के लिए क्या करना होगा, 7, पहले तो 7 और 4 कितना 11, 11 और 9 20, तो 6,080 अपॉन 20 इंटू पी और क्यू, मतलब पी और क्यू यहां पर 7 और 4 कितना होगा इंटू 11। बस इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, इससे कट गया 0, 2 से काटेंगे 3, 3 और 4, गुणा करिए 11 से। 11 के लिए देखिए, अब आप 11 की एक दूसरी ट्रिक बताता हूं आपको। जब भी आपको 11 से किसी वस्तु का गुणा करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वस्तु लिख लीजिए ऐसे कैसे, 4, 4 और 3 को जोड़िए 7, 3 और 3 को जोड़िए 6 और 3 इसके बाद 3 आएगा, इसको लिख लीजिए ऐसे कैसे 3। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर निकल के आ गया हमारा 3,674, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अंदर भी आप 11 वाली ट्रिक लगा सकते हैं, आप लगा के देखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक डीलर अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर एक वस्तु बेचता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, पहले के समान लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देना होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन में होगा। आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लास्ट में देखिए, उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देना होगा यदि उसे पहले के समान लाभ अर्जित करने के लिए। अब आप इसको क्या करना है, देखिए इसके अंदर दोनों में एमपी सेम होगा, क्योंकि एमपी के ऊपर छूट दे रहा है और लाभ दोनों में सेम हो रहा है। तो एमपी सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए यहां पर वस्तु मान लीजिए एक्स की कोई वस्तु है, या इसे मान लीजिए एक्स छोड़िए, आप मानिए 100 की कोई वस्तु है। अब उसने क्या किया, 12% का लाभ अर्जित किया, मतलब 112/100। 12% का लाभ अर्जित कब किया, जब उसने 15% की छूट दी, तो 100/85 ये हो गया, ये वस्तु का एमपी हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी वस्तु, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, 100 रुपए की वस्तु कितनी की होगी, यहां पर 110 रुपए की। इसके बाद पहले के समान लाभ अर्जित करता है, मतलब वह करेगा 112 का प्रॉफिट। पहले भी 112 का लाभ कमा रहा है, अभी भी कितने कमाएगा, 112 का, मतलब 12% का लाभ कमाएगा। पहले के समान वृद्धि हुई तो पहले के समान लाभ अर्जित करने के लिए उसे अब अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। यहां पर क्या करना है, हमें छूट लिखनी है, तो 100/100 - x, छूट घटाने के लिए 100 - x। बस ये एक लाइन आपको बनानी थी,
इस लाइन, अगर ये लाइन आपने बना ली तो बस यहाँ से काटते जाइए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 112 से ये 112 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब आगे कौन सा कट रहा है, यहाँ पर इसे काटिए 5 से 2 बार, और ये कटेगा कितनी बार, 17 बार। तो काट सकते हैं यहाँ पर 5 से 2 बार और 5 से 17 बार। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गुणा करते चाहिए ऊपर नीचे। यहाँ पर 200, ये हो गया 200 गुणा किया 200 माइनस 2x बराबर, ये 17 को गुणा करना है 11 से, क्योंकि देखिए 11 बचा है सिर्फ यहाँ पर, ये 11 बचा है, बाकी सब हमने काट दिया, 112 काट दिया, 100 काट दिया। 11 को 17 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7, 7 और 1 8 और 187। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे ऐसे, यहाँ पर आएगा 2x, 200 में से 187 गया, कितना बचेगा 13। अब 13 को, अब x बराबर 13/2 बराबर कितना हो गया 6.5%। 6.5% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, बस ये एक लाइन थी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक लाइन के अंदर सॉल्यूशन निकालना आपको सिखाऊंगा। इतना बड़ा क्वेश्चन, अगर ये एक लाइन बनाना आपको आगे, तो आप सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। आंसर आपका आ जाएगा 6.5% प्रॉफिट। कितना आएगा हमारा, 6.5% का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट नहीं डिस्काउंट, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आ गया हमारा डिस्काउंट, SCOUNT, क्योंकि हमें निकालना था डिस्काउंट, ही हमें निकालना था। इसी तरीके की अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार तब 25% लाभ अर्जित करता है जब वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर एक वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक कम हो जाता है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितना छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि पहले के समान लाभ प्रतिशत, इसे काट दीजिए, पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, बस वो एक लाइन बनानी है। अब वो लाइन कैसे बनाएंगे आप, अब देखिए मान लीजिए वस्तु है 100 रुपए की, पहले इधर देखिए, यहां पर, यहां से स्टार्ट करते हैं। 25% का लाभ अर्जित करता है उसने 125/100। उसके बाद वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर एक वस्तु को बेचता है। अब 20% की छूट देता है, इसका मतलब अगर हमें निकालना है एमपी, क्योंकि एमपी दोनों में सेम है। देखिए कहां पर पता चलेगा आपको एमपी सेम है, आप देखिए यहां पर, उससे उसी अंकित मूल्य पर, देखिए ये लाइन, बस ये लाइन आपको समझनी होती है इसके अंदर। पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैंने नहीं बताया है तो माफ कीजिएगा, बस ये लाइन के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप ये लाइन पढ़ते हैं कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देना चाहिए, बस ये लाइन आपका आंसर निकाल के देगी। अंकित मूल्य सेम है तो कैसे निकालेंगे, 20% की छूट देकर, ये हो गया 80 × 100 इज इक्वल टू, अब इधर कैसे करेंगे, इधर हम करेंगे वस्तु। अब देखिए अगले में क्या दिया हुआ है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक कम हो जाता है, यानी अब सीपी हो गया हमारा 80। इसके बाद देखिए इनटू उसी अंकित लाभ प्रतिशत हमारा क्या है, सेम 125, यहां पर हो गया 125/100। हमें क्या निकालनी है, छूट प्रतिशत कितनी है, तो 100/100 माइनस x। बस ये एक लाइन है, इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, नहीं तो आप बाद में भी आराम से सोल्व करके इसे कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। एक व्यक्ति ने दुकान से छूट मिलने के बाद 21,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, मतलब छूट के बाद उसने 21,000 रुपए में खरीदी। अगर छूट को हम हटा देते हैं तो वस्तु कितने की आएगी, निकालते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, एक ग्राहक को वस्तु इस प्रकार बेची कि उसने अंकित मूल्य पर 32% लाभ अर्जित किया। तो वस्तु को बेचकर अर्जित किया गया लाभ रुपए में कितना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन बड़ा है और इसके क्या है, लैंग्वेज हार्ड है। हमें लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सबसे पहले क्या है, देखिए उसने वस्तु कितने में खरीदी, 21,000 रुपए में, कितने परसेंट की, 30% की छूट पर। तो छूट को हटाकर हमें क्या निकालना है, पहले एमपी, क्योंकि हमारे देखिए यहां पर देखिए अंकित मूल्य पर क्या दिया हुआ है, 32% का लाभ। प्रॉफिट किसके ऊपर है, एमपी पर। तो हमें क्या निकालना होगा, एमपी। एमपी कैसे निकालेंगे, 21,000 ये हमें दिख रही है छूट के बाद, तो ये कितने की वैल्यू है, 70 रुपए की। हमें कितनी निकालनी है, 100 की, यानी एमपी की। इसे गुणा कीजिए, 7 तिया और 0 से 0 कट गया, 7 तिया, ये हो गया हमारा 30,000। 30,000, हाँ 30,000 हो गया।
अब क्या निकालना है, इसके ऊपर में 32% का क्या निकालना है, लाभ निकालना है। 132 बटन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहां पर 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और ये कितना होगा 10 1 0 यहां पर 1 0 यहां पर 39,600। अब टोटल हमें क्या निकालना, बेचकर अर्जित किया गया लाभ रुपए में क्या है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप लोग गलती क्या करेंगे, यहां पर आप आंसर निकालेंगे 39,600 में से 30,000 निकालेंगे, 9,600 का लाभ होगा, आंसर टिक करेंगे और आगे चलेंगे। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। आपको देखिए ध्यान क्या रखना, आपको यह ध्यान रखना है कि वस्तु खरीदी उसने 21,000 की और उसे लाभ हुआ एमपी के ऊपर, लाभ कितना हुआ 9,600 का, खरीदी तो उसने 21,000 की थी, तो प्रॉफिट हमारा टोटल कितना होगा, टोटल हमारा होगा 9,600 प्लस 21,000 की खरीदी, तो 30,000 में से 21,000 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, मतलब कितना आएगा 9,000। टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 18,600 का। ये हमारा हो गया आंसर। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 39,600 में से आप घटाइए 21,000, निकल के आ जाएगा 18,600। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार ने अलग अलग कंपनियों से 10,500 रुपए में 2 कंप्यूटर प्रिंटर खरीदे। एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% की हानि पर बेचने पर वह पाता है कि प्रत्येक प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। देखिए यह है मेन लाइन, यह समझना है आपको। विक्रय मूल्य समान है तो कुल या लाभ हानि क्या है। अब हमें क्या करना है, देखिए 10,500 की प्रत्येक वस्तु होती है तो सीपी सेम हो जाता, बट ऐसा नहीं है। देखिए 10,500 के अंदर 2 वस्तु खरीदी, अब दोनों वस्तुएं किस कीमत पर खरीदी ये हमें पता नहीं है, हमें निकालना है किस कीमत पर दोनों वस्तुएं खरीदी। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए एक वस्तु, पहली वस्तु यहां पर, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को उसने बेचा 20% के लाभ पर 100 की 120, दूसरी वस्तु को उसने बेचा 10% के हानि पर 100 का 90। इसे आप काट लीजिए, ये कटा 0, ये कटा 0, ये कटा 5 बार, ये कटेगा 6 बार, 5 6 और 100, ये होगा 10 और 9, 10 और 9 का रेशियो हो गया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, देखिए ये है हमारे दोनों वस्तु, ये इधर आएगा सीपी और ये हमारा हो गया एसपी। अब देखिए विक्रय मूल्य समान है, मतलब हमें ये और ये वैल्यू समान करनी है। अगर आपने ये वैल्यू समान करनी तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करना है, इसको इसको समान करना है। समान कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर इसको गुणा करेंगे 9 से, नीचे गुणा करेंगे 6 से, 9 छिकी 54 और 6 नाम 54। अब देखिए दोनों एसपी आपके सेम हो गए, 54 54। अब इधर गुणा करना होता है तो इधर भी गुणा होता है, ये चीज 9 पंजे 45 और 6 डाई का यहां पर 60। ये हमारा टोटल कितना हो गया 105 और ये टोटल कितना हो गया, टोटल 54 और 54 108। अब देखिए हमने वस्तु कितने में खरीदी थी 105 रुपए में, हमने वस्तु कितने में बेची 108 में। अब हमें निकालना है क्या, लाभ या हानि। 10,500, इसे कैसे करेंगे हम, इधर कर देता हूं इसको, 10,500 बटा 105 इंटू कितना, लाभ या हानि के लिए 108 में बेच दी, तो 105 में से 108 घटाएंगे, 108 में से 105 घटाएंगे, कितना अंतर आएगा 3। यही हमारा क्या है, प्रॉफिट। लेकिन हमें 3 नहीं, हमें निकालनी है वैल्यू के अंदर, इसको गुणा करना है 3 से, 105 से 105 घट गया, ये हमारा हो गया 300 आंसर। यही हमें निकालना था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, बट हमें बड़ा देख के डरना नहीं है, हमें ट्राई करना है, हम आंसर निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है हमारा, 3 व्यापारी ए बी सी एक ही सूची मूल्य पर सिलाई मशीन खरीदते हैं। व्यापारी ए 30% और 16% की 2 क्रमिक छूट देता है, 2 क्रमिक छूट की अनुमति देता है। इसके बाद व्यापारी बी 2 छूट देता है, कौन सी, 20% और 26%। व्यापारी सी 25% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए ग्राहक को किस व्यापारी को चुनना चाहिए। अब हमें क्या निकालनी है, हमें सबसे ज्यादा छूट कौन सा व्यापारी दे रहा है, हमें वो बताना है। अब हम इसे कैसे बताएंगे, देखिए जब भी आपको 2 वैल्यू हो और 2 वैल्यू के अंदर आपको छूट निकालनी हो, एक 2 तरीके होते हैं। एक आप निकालते हैं, जैसे पहली छूट कितनी है, 10 छूट दे दी 30% की, तो 100 से कितना हो गया 70, ये होगा 100 से 70। इसके बाद 16% की छूट 100 से कितना होगा इधर 84। इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, घटाइए और परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। बट ये तरीका क्या होता है, जब भी 2 वैल्यू हो और वो डायरेक्ट आपको परसेंटेज में इस तरीके से दी हुई हो,
तो आपको क्या करना है, इसमें सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव किसको बोलते हैं? सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये मेथड होता है आपका सक्सेसिव का। अब x के लिए 1% और y के लिए दूसरी %, ये परसेंट निकाल के आप डायरेक्ट सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसको, फॉर्मूला में अभी के लिए मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो, मैं साइड में लिख दूंगा बाद में इसको। अब कैसे करना है आपको, देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर इसको देखेंगे, 30 और 6 कितना होगा, ये 30 प्लस 16 प्लस 30 इंटू 16 अपॉन 100। एक के लिए निकाल देता हूं, बाकी के लिए फटाफट निकाल दूंगा। 30 और 6 कितना होगा, 46 प्लस, अब देखिए डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, यहां पर ये जो वैल्यू होती है यहां पर तो जुड़ती है, बट ये जो प्लस की वैल्यू होती है यहां पर ये घट जाती है, क्योंकि डिस्काउंट में क्या करते हैं हम घटाते हैं। अगर आपसे प्रॉफिट पूछता या प्रॉफिट नहीं डबल प्रॉफिट पूछता है तो उसमें हम जोड़ते हैं, बट डिस्काउंट के अंदर ये दोनों तो जुड़ जाता है बट यहां पर आके घटता है। तो ये 0 से ये 3 से ये 0 कट जाएगा। 16 कितना होगा, 48 48 यानी एक 0 नीचे है तो पॉइंट में पॉइंट लग जाएगा, तो कितना होगा हमारा 16 48 4.8। अब 46 में से 4.8 घटाएंगे, पहले घटाइए 5 41 41 में से 2 घटाएंगे तो 41.2। ये हो गया हमारी पहली छूट। इसी तरीके से दूसरी निकालेंगे। अब फटाफट कैसे निकालेंगे, 20 और 26 46 46 माइनस 26 और 20 को गुणा करेंगे, 26 दूनी 52 और 52 में से ये 0 हट जाएगा, 1 और 1 0 5.2 5.2। अब 46 में से 5.2 घटाइए, पहले घटाइए आप 6, तो ये हमारा आ जाएगा 40.8%। दूसरी छूट कितनी है, 40%। तीसरी निकालते हैं, 25 और 20 कितना होगा हमारा 45 45 में से आप घटाइए 25 दूनी 50 यानी 5, ये 40%। अब आप इन तीनों में देखिए सबसे ज्यादा छूट आपको कौन सा ग्राहक दे रहा है, सबसे ज्यादा छूट आपको दे रहा है ग्राहक नंबर ए। ये ए, ये बी, व्यापारी मतलब कौन सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है, कौन सा व्यापारी दे रहा है, व्यापारी ए। कितने, 41.2% की। तो ये हो गया हमारी सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है, 41.1% की कौन दे रहा है, 41.2% की व्यापारी नंबर 1। ये आपको अप्रोच निकालिए एग्जाम के अंदर। सक्सेसिव मेथड आपको याद रखना है। अब देखिए सक्सेसिव मेथड मैं आपके लिए लिख देता हूं अलग से, 1 मिनट दीजिए। यहां पर लिखेंगे हम सक्सेसिव मेथड, कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला है आपको एग्जाम के अंदर। अगर आप रेगुलर एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको काम आता होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य उनके क्रय मूल्य पर क्रमशः 15% और 25% की छूट देने पर समान है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 रुपए है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दो प्रकार की छूट दी गई है, 15% और 25% की, अलग अलग दो वस्तुओं पर, और दोनों वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, यानी एसपी समान है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए ए हो गया एससीपी और ये होगा एसपी, पहली वस्तु और सेकंड वस्तु। पहली वस्तु पर इसने कितनी परसेंट की छूट दी, 15% की, 100 से 85, और दूसरी वस्तु पर कितनी छूट दी, 25% की, मतलब 100 से 75। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर ये एसपी सेम करना है, क्योंकि यही हमें दिया हुआ है, छूट देने पर समान है। क्या समान है, विक्रय मूल्य, उनका एसपी समान है दोनों को छूट देने पर। अब छूट दी, अब इसे सेम करना है, अब इस करेंगे इधर से अलग से, कैसे करेंगे, सीपी और एसपी। 100 यहां पर काट लीजिए, ये हो गया 20 बार, 5 से ये हो गया 17 बार, ये हो गया 20 और 17। इसके बाद देखिए ये कटेगा हमारा 5 से, कितने, 5 से नहीं 25 से काट लीजिए, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, ये 100 कितना होगा, 4:3। अब इसे सेम कर लीजिए, ऊपर गुणा कर दिए 3 से, नीचे गुणा कर दिए 17 से, 17 तिया 51, 17 तिया 51। इसके बाद 3 60 और 17 चौको 68, ये कितना होगा 128, और ये कितना हो गया 102। अब हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है 128 की, मतलब दोनों वस्तु के सीपी यानी जोड़ के, इसका सीपी और इसका सीपी दोनों को जोड़ के वैल्यू दी गई है 128। अब हम इसे कैसे करेंगे, इसको हम करते हैं इधर अलग से, एक सेकेंड, हाँ इधर कर देते हैं, इधर 640 अपॉन 128 इंटू कितना होगा, हमें क्या निकालना है, प्रत्येक वस्तु को। अब देखिए अगर आपसे टोटल एसपी पूछा होता कि टोटल एसपी कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको गुणा करना है 102 से, बट आपसे यहां पर कुल नहीं पूछा है, आपसे इतना पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का कितना है, प्रत्येक वस्तु कितना है 51 और 51, इससे गुणा कर दीजिए 51 से, यहां पर निकल के आ जाएगा, यहां पर
32 से आप काटिए 2 बार, 32 से काटिए 4 बार, यहाँ पर कटेगा 1, ये कटेगा 2, और 51 को काटेंगे आप 25.5, 0 से गुणा करेंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा 255। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा क्वेश्चन, आपको क्या करना था, बस एसपी सेम करना था। पहले भी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया एसपी सेम का किस तरीके से करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूट देते हुए वस्तु बेचकर 8% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखिए जो उसने सीपी से बढ़ाकर अंकित मूल्य किया है, कितना परसेंट उसने बढ़ाया है, वो चीज हमें निकालनी है। अब इसे कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एमपी हमारा है 100, आप एक्स भी मान सकते हैं, बट मान लीजिए 100। अब देखिए 2 उसने छूट दी, कौन कौन सी दी, एक दी 10% की यानी 9/10, दूसरी छूट उसने दी 20% की यानी ये हो गया 4/5। इसके बाद छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर वह 8% का लाभ अर्जित करता है। तो 8% का लाभ मतलब ये वैल्यू हो गई 108 की। अब सीपी के लिए किससे गुणा करना है, सीपी के लिए गुणा करना है इंटू 100, ये निकल के आ जाएगा हमारा एमपी। कितना निकल के आ जाएगा, एमपी, मतलब ये निकल के आ जाएगा हमारा सीपी, माफ कीजिएगा, कितना निकल के आएगा हमारा, सीपी निकल के आ जाएगा ये हमारा। अब इसे सोल्व कर लीजिए, आप कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 9 से कट जाएगा 3 बार, 9 तिया 27, 100 और 200, 200/3, 200/3, ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब सीपी हमारा 200/3, एमपी कितना है 100, तो अब क्या करना है, 200 में से, मतलब 100 में से हमें घटाना है 200/3, कितना आएगा 300 - 200, इसको 3 को 100 से गुणा करेंगे, 300, 300 में से 200 गया 100, 100/3। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आएगा कि जितनी उसने बढ़ाकर वस्तु की है, कि 100 से उसने कितनी बढ़ाई है मान लीजिए, या 200 से कितनी बढ़ाई है, तो ये चीज हमारी यहां पर निकल के आई है। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व कैसे करेंगे, जो 100/3 है ये कितने पर आया है, ये आया हमारा 200/3 पर। सीपी कितना है हमारा 200/3, सीपी तो हम सीपी पर ही हम बढ़ाते हैं, तो नीचे 200/3 करेंगे तो इसके गुणा करके हो जाएगा 3/200, परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 0 से हमारा 2 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 50 बार, ये हमारा हो गया 50% आंसर, 50% हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% तथा 5% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इसे 2394 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ क्या होगा। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, आप अभी तक मैं आपको 2 छूट बता दे आया हूं, अब आपको क्या करना है 3 छूट वाला निकालना। अब 3 छूट वाला कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एमपी हमारा है x, इस पे हमने 3 छूट दी, कैसे कैसे दी, 10% की यानी 9/10, इसके बाद 20% की यानी 4/5, इसके बाद 5% की यानी 19/20। ये छूट देने के बाद हमारे क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे हमने 2394 रुपए में बेचा जाता है, मतलब ये वैल्यू होगी हमारी 2394 रुपए की एसपी की वैल्यू हो गई। अब इसे कैसे करेंगे हम, अब इसे काटते जाइए, आप काटेंगे कैसे, यहां से काटिए, 9 से कटेगा ये, 1 मिनट देख लीजिए, 9 से 3 5 5 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 5 और 4 9 छिकी 54 और 9 छिकी 54। इसके बाद देखिए 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा हमारा, देखते एक बार 66 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटे, 2 से 2 बार, इसके बाद 1 3 और 3। अब 19 से काट दीजिए, 19 से कटेगा 7 बार, यहां से काटिए, 2 से कटा 10, ये कितना हो गया 5, 500, 17 पंजे 35, ये हो गया हमारा कितना 3500। 3500 हमारा निकल गया, क्या आ गया हमारा एस, ये क्या निकल गया है 3500 हमारा एमपी, एमपी निकल के आ गया 3500। अब हमें क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए, इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। अब इसे कितने में बेचा, हमने डिस्काउंट नहीं दिया, हमने 3500 में बेच दिया, तो 3500 में बेचने पर लाभ कितने का हुआ, 3500 में बेचा, खरीदा कितने का था 2500 में, बस 2500 घटा दीजिए, कितना बचा हमारा 1000। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो गया हमारा आंसर, आंसर हो गया हमारा 1000।
इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक प्रकाशक 30% के लाभ पर थोक व्यापारी को एक पुस्तक बेचता है। देखिए प्रकाशक ने मान लीजिए वस्तु खरीदी x की, उसने 30% के लाभ पर 130/100 पर बेच दी, किसको? थोक व्यापारी को। अब ये वस्तु थोक व्यापारी के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। देखिए प्रकाशक के लिए सीपी x, लेकिन थोक व्यापारी के लिए सीपी क्या होगा हमारा? x × 130/100, क्योंकि उसने तो इतने में खरीदा। अब उसने क्या किया? थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को 25% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, तो इसको 125/100। अब ये किसके लिए सीपी हो गया? खुदरा व्यापारी के लिए। अब 20% का लाभ अर्जित करके पुस्तक 312 रुपए में ग्राहक के लिए बेच दी जाती है, तो यहां पर क्या करना है? 20% यानी 120/100। ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसके लिए है? ये वैल्यू हमारी ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए कितनी है? 312। अब आगे क्या करना है? आगे बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, और इसको काटेंगे 0 से 0 कट गया। अब आगे काटते चलिए, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, और इसके बाद 4 से काटा 3 बार, 4 × 12, इसके बाद 10, ये 10 इधर जाके ये हो गया 100। इधर इसको काटिए 13, किससे कटेगा? 3 से काट के देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 से एक बार, और 3 से 0, 3 चौके 12, 104। इसके बाद 13 से काटिए, 13 पंजे 13 से 13 104, 8 बार। 5 से इधर कितना है? 00। 5 से काटेंगे कितना आएगा हमारा? 5 से 160। ये हो गया हमारा आंसर, 160 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राजेश ने 30 रुपए किलो पर 23 किलो और 35 रुपए किलो में 32 किलो चावल खरीदा। यानी उसने क्या किया? 30 रुपए किलो पर 23 किलो चावल खरीदा, 30 रुपए पर। टोटल कितना हो गया? 23 × 69, 690। इसके बाद देखिए अगला कौन सा है? 35 रुपए किलो पर 32 किलो चावल खरीदे, यानी 35 × 32। ये कितना होगा हमारा? ये होगा हमारा, देखिए इसको हम कैसे गुणा करेंगे? 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6, 5 × 15 21, 21 और 1 22 की 2, हासिल लगी 2, 3 × 2 9 और 2 11, 1120 हो गया हमारा। अब क्या करना है? देखिए उसने पूरे चावल को 42 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। ये जो टोटल चावल का मूल्य हमारा आएगा, कितना आएगा हमारा? 0 9 2 11 की 1 हासिल लगी 1, 7 और 1 8, 1810। इसको उसने कितने में बेचा? उसको उसने बेच दिया। टोटल हमारे कितने चावल हो गए? 23 और 32 कितना हो गया? 55। 55 गुणा कितने रुपए किलो में? 42 रुपए किलो में, 42। इसको गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 210। 210 को आप 11 से गुणा करेंगे, 210 × 11 कितना आएगा हमारा? 0 1 3 और कितना आएगा? 1 0 1 1 और 2 3 और 2, 2310 रुपए में। अब इसको माइनस कर लीजिए, यहां पर 2310 माइनस 1810, 0 0 कट गया, 1 से 0 कट गया 0, 13 में से 8 गए तो 5, इधर हो गया 500 रुपए। ये हमारा क्या हो निकल के आ गया? हमारा प्रॉफिट, 500 रुपए प्रॉफिट निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये इस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए कई बार क्या होता है जी कि ये जो 23 किलो है, यहां पर आप रेशो में भी कर सकते हैं, बट रेशो वाली वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हमने रेशो उठाकर डायरेक्ट किया है। अब आपको यही अप्रोच अपने एग्जाम में लगानी है। अब देखिए 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से कि आपको बेस्ट तरीके से क्वेश्चन बता पाऊं, जो अप्रोच आप एग्जाम में लगा सको। देखिए मैं भी यही अप्रोच लगाता हूं, मुझे भी बहुत फायदा मिलता है। आप लोग भी ये सब अप्रोच लगाइए अपने एग्जाम के अंदर। मैथ के क्वेश्चन 10-10 सेकंड के अंदर आपको उड़ाने, अगर आप इस तरीके के अप्रोच लगा के क्वेश्चन करेंगे, और अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ा लेनी है। आपको 40 तक पहाड़े वगैरह और इसके बाद स्क्वायर क्यूब ये सब याद होने चाहिए, ताकि आपको मैथ के अंदर फायदा मिलेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करके लेके आना है। कमेंट के अंदर इसका मतलब घर से सोल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है आप सभी को। और अगर आपको ये क्लास अब पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो कंटिन्यू लाता रहूं। आप देखिए आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। खुश रहिए और जल्दी से जल्दी सक्सेस होइए।